नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामी दुनिया में मोहम्मद कासिम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को सच और हक़ बताना है और ऐसी ऐसी बातें बतानी है कि शायद कोई भी नहीं बताता। मेरा मकसद मखलूक़ खुदा की खिदमत करना है, ना कि पैसा कमाना। दोस्तों, मैं आपको नुस्खा जात और इस्लामी बातें और इस्लामी मालूमात जो बताता हूँ वो सवाब की खातिर बताता हूँ। मुझे पैसे की कितन ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ सदका जारिया समझकर अपनी आखिरत संवारने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई होगी। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपको ये बात नहीं बताएगा और बड़े से बड़ा हकीम भी ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी उसी में है। मैं भी हिकमत का काम जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ ख़ुद ये मसला हुआ था और मैंने इस पर अमल किया। मैंने बहुत पुरानी हिकमत की किताब में पढ़ा था और मैंने उस पर अमल किया और ये बात मैंने एक सर्जन को भी बताई, जिसने तस्लीम किया। कराची का जनरल हस्पताल और ज़ियाउद्दीन हस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल हैं। मैंने जनरल अस्पताल कराची क्लिफ्टन के करीब जो है, वहाँ एक डॉक्टर हैं, मैं उनसे दवाई लेने गया था तो उन्हें ये बात बताई कि क्या ये सही है या गलत। तो उसने कहा कि ये 100% सच है, दवाइयों से जान छूट जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपका मैदे का मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, वो तरीक़ाकार और नुस्खा मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, सिर्फ सदका जारिया के लिए। दोस्तों, इसमें आपका किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं होगा। सिर्फ आपने मेरी इस बात पर तकरीबन 40 दिन अमल करना है। अगर आपके मैदे में खाना खाते वक्त दर्द हो जाता है या खाना खाने के बाद दर्द होता है या कब्ज़ हो जाती है या आपके मैदे में अल्सर यानी कि ज़ख़म है या मैदे की बहुत पुरानी बीमारी है, कब्ज़ दायमी है, किसी किस्म का भी मैदे का कोई भी मसला है, अगर आपका खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी है, खट्टे डकार हैं, मैदे का किसी किस्म का भी मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपने ये छोड़नी नहीं है। ये लगातार आपने 40 दिन करनी है और इसका फ़ायदा आपको दूसरे या तीसरे दिन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, वक़्त को ज़ाय किए बगैर मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आसान है और इसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आप इस नुस्खे को मजाक मत समझिएगा और मेरी बात पर कम से कम 8 दिन तो इस्तेमाल करके देखिएगा। इंशाअल्लाह मैदे के तमाम मरीज़, जो कि पाकिस्तान में 100 में 80% मैदे के मरीज़ हैं, इंशाअल्लाह मैदे का तमाम मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। आपने सुबह जब निहार मुँह उठना है, सुबह जब आपने उठना है, मुँह हाथ धोएं, लेकिन कुली मत करें। आपने कुली नहीं करनी। आपने तकरीबन 1 गिलास पानी पीना है और अगर आप 2 गिलास पी सकते हैं तो पी लें, और अगर आप सेहतमंद हैं या आपकी बर्दाश्त ज़्यादा है, आप 3 गिलास भी पी सकते हैं तो पी लें। आपने इतना पानी पीना है कि निहार मुँह आपका पेट ऐसे मालूम हो कि आपका पेट फटने वाला है। आपने इतना पानी पीना है बग़ैर कुली किए। मुँह आपने धो लेना है लेकिन कुली नहीं करनी। दोस्तों, मुँह के अंदर जो तेज़ाबियत होती है, जो ज़हरबाद होता है, वही मैदे के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। ये मुँह भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया है। हम इसी मुँह से खाना खाते हैं और इसके अंदर क्या कभी ज़हर पैदा हो सकती है जो हमें नुकसान दे? ये डॉक्टर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप सुबह उठकर कुली कर लिया करें, आपके मुंह में ज़हर होती है। अगर वो आपको इस तरह नहीं डराएंगे
تو ان کے ٹوتھ پیسٹ اور ان کی دانت صاف کرنے والی دوائیاں کیسے بکیں گی؟ دوستو، وہ اپنا پیشہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سے پیسہ کمانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ میری بات پر عمل کر کے صرف 8 دن ایسا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزما کر دیکھ لیجئے کہ یہ بندہ ناچیز آپ کو کچھ سچ بتا کر گیا ہے یا جھوٹ۔ اگر جھوٹ ہے تو میں یہ چینل بند کر دوں گا، یہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر میری یہ بات سچ ہوئی تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور میں جتنے بھی عملیات، دیسی نسخہ جات اور جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب میری آزمائی ہوئی ہوں گی، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، ورنہ میں ایسی کوئی بھی من گھڑت بات شیئر نہیں کرتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو معدے کا وہ نسخہ بتاؤں گا جسے امرت دھارا کہتے ہیں، لیکن ابھی وقت کی کمی ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اسی لیے آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امرت دھارا کیا ہے اور امرت دھارا کیسے بنتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اس میں بھی معدے کی تمام بیماریوں کا، سر سے پاؤں تک ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن یہ میں آپ کو مفت نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس میں کسی قسم کے پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور فائدے کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔